हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लर्निंग फॉर अड्डा की आज की इस वीडियो में। आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी आधारित एमसीक्यूज, भारतीय भूगोल, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न। आज हम ऐसे एमसीक्यूज लगाने वाले हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो आज की वीडियो को पूरा देखें। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। पहला प्रश्न, भारत के क्षेत्र विश्व के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2.4%। भारत का कुल क्षेत्रफल लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। एग्जैक्ट की बात करें तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। यह विश्व के कुल स्थल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% है। इस क्षेत्रफल के आधार पर भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। हालांकि क्षेत्रफल कम है, फिर भी जनसंख्या बहुत अधिक है। इस कारण भारत में जनसंख्या घनत्व अधिक पाया जाता है। यह तथ्य एनसीईआरटी कक्षा 6 और 9 में स्पष्ट रूप से दिया गया है। दूसरा प्रश्न, भारत की मुख्य भौतिक इकाइयों की संख्या कितनी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 5। एनसीईआरटी के अनुसार भारत को 5 प्रमुख भौतिक भागों में बांटा गया है। हिमालय पर्वत, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, तटीय मैदान और द्वीप समूह। इन इकाइयों से भारत की भौगोलिक विविधता स्पष्ट होती है। हर भौतिक इकाई की अपनी अलग जलवायु व मिट्टी होती है। इस आधार पर कृषि व जनजीवन विकसित हुआ। यह प्रश्न परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। तीसरा प्रश्न, हिमालय पर्वत किस प्रकार का पर्वत है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नवीन वलित पर्वत। हिमालय पर्वत को नवीन वलित पर्वत योंगफोल माउंटेन कहा जाता है। इसका निर्माण प्लेटों के टकराने से हुआ है। ये पर्वत आज भी भूगर्भीय रूप से सक्रिय है। इसी कारण यहाँ भूकंप आते हैं। हिमालय पर्वत भारत की जलवायु को भी प्रभावित करता है। एनसीईआरटी कक्षा 9 में इसका स्पष्ट उल्लेख है। चौथा प्रश्न, भारत में हिमालय का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कंचनजंगा। हिमालय में भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है। इसकी ऊंचाई लगभग 8586 मीटर है। यह सिक्किम और नेपाल की सीमा पर स्थित है। हालांकि विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, लेकिन वह नेपाल में स्थित है, भारत में नहीं। इसलिए सही उत्तर कंचनजंगा है। पांचवा प्रश्न, गंगा नदी का उद्गम स्थल क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गंगोत्री हिमनद। गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री हिमनद से होता है। यह उत्तराखंड राज्य में स्थित है। प्रारंभ में गंगा को भागीरथी कहा जाता था। देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा कहलाती है। गंगा भारत की सबसे पवित्र नदी मानी जाती है। यह तथ्य एनसीईआरटी में स्पष्ट है। छठा प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दक्कन पठार। भारत का सबसे बड़ा पठार दक्कन पठार है। यह त्रिकोणाकार आकृति में फैला हुआ है। इसके उत्तर में सतपुड़ा और दक्षिण में नीलगिरी पर्वत है। यह प्राचीन आग्नेय चट्टानों से बना है। इस पठार में काली मिट्टी पाई जाती है। कपास की खेती के लिए यह क्षेत्र प्रसिद्ध है। सातवां प्रश्न, दक्कन पठार के पश्चिमी किनारे को क्या कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पश्चिमी घाट। दक्कन पठार के पश्चिमी किनारे को पश्चिमी घाट कहा जाता है। यह अरब सागर के समानांतर फैला है। पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की तुलना में अधिक ऊंचा है। यहाँ अधिक वर्षा होती है। इस क्षेत्र में घने वन पाए जाते हैं। यह जैविक विविधता से भरपूर क्षेत्र है। आठवां प्रश्न, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनाईमोडी। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी अनाईमोडी है। यह केरल राज्य में स्थित है। इसकी ऊंचाई लगभग 2695 मीटर है। यह अनाईमलाई पर्वत श्रेणी में आती है। यह क्षेत्र चाय और मसालों के लिए प्रसिद्ध है। एनसीईआरटी में यह तथ्य दिया गया है। 9 नंबर, भारत का सबसे लंबा समुद्री तट किस राज्य में है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुजरात। भारत का सबसे लंबा समुद्री तट गुजरात राज्य में है। गुजरात की तटरेखा लगभग 1600 किलोमीटर है। यह अरब सागर के किनारे स्थित है। यहाँ कई महत्वपूर्ण बंदरगाह हैं। समुद्री व्यापार में गुजरात का सबसे बड़ा योगदान है और यह प्रश्न अक्सर ट्रिकी होता है। 10वां प्रश्न, भारत में मानसून पवनें किस दिशा से आती है?
राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दक्षिण पश्चिम। भारत में मानसून पवनें दक्षिण पश्चिम दिशा से आती है। ये पवनें जून से सितंबर के बीच सक्रिय होती है। ये अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से नमी लाती है। भारत की कृषि मानसून पर निर्भर है। अच्छा मानसून अच्छी फसल देता है, इसलिए मानसून को जीवन रेखा कहा जाता है। 11वां प्रश्न, भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मानसीन राम, जो कि मेघालय राज्य में है। भारत में सर्वाधिक वर्षा मानसीन राम में होती है। यह मेघालय राज्य में स्थित है। यहाँ औसत 1100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। पहले चेरापूंजी सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान था, लेकिन अब मानसीन राम को माना जाता है। यह तथ्य एनसीईआरटी में अपडेट किया गया है। 12वां प्रश्न, भारत की कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महानदी। महानदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसका उद्गम छत्तीसगढ़ में है। यह ओडिशा से होकर बहती है। महानदी एक पूर्व की ओर बहने वाली नदी है। पूर्व की ओर बहने वाली नदियां डेल्टा बनाती है। इसका डेल्टा बहुत उपजाऊ है। 13वां प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है। इसे सुंदरबन डेल्टा भी कहा जाता है। यह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। यह भारत और बांग्लादेश में फैला है। यहाँ मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। रॉयल बंगाल टाइगर यहीं पाया जाता है। 14वां प्रश्न, अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुरु शिखर। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। यह राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है। इसकी ऊंचाई लगभग 1722 मीटर है। अरावली भारत की सबसे पुरानी पर्वतमाला है और यह अब क्षय से घिस चुकी है, इसलिए इसकी ऊंचाई कम है। 15 नंबर, भारत में काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कपास के लिए। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त है। इस मिट्टी में नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है। यह दक्कन पठार में पाई जाती है। इसे रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। यह बेसाल्ट चट्टानों से बनी है। कपास को काली मिट्टी की फसल कहते हैं। 16 नंबर, भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील कौन सी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वुलर झील। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वुलर झील है। यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। यह झेलम नदी पर स्थित है। यह प्राकृतिक झील है। यह मछली पालन के लिए प्रसिद्ध है। 17 नंबर, भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र मध्य प्रदेश में है। यह क्षेत्रफल के आधार पर प्रतिशत नहीं है। मध्य प्रदेश को भारत का वन प्रदेश कहा जाता है। यहाँ कई राष्ट्रीय उद्यान हैं, जैसे कन्हा राष्ट्रीय उद्यान और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। ये दोनों राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। यह प्रश्न अक्सर भ्रम पैदा करता है। 18 नंबर, भारत की पूर्वी तटरेखा किस नाम से जानी जाती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोरोमंडल तट। भारत के पूर्वी तट को कोरोमंडल तट कहा जाता है। यह बंगाल की खाड़ी के किनारे स्थित है। यह तट पश्चिमी तट की तुलना से चौड़ा है। यहाँ कई डेल्टा पाए जाते हैं। चेन्नई इसी तट पर स्थित है। एनसीईआरटी में यह स्पष्ट है। 19 नंबर, नर्मदा नदी किस ओर बहती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पूर्व से पश्चिम। नर्मदा नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। यह अमरकंटक से निकलती है और यह अरब सागर में गिरती है। यह भ्रंश घाटी से बहने वाली नदी है। नर्मदा डेल्टा नहीं बनाती, बल्कि मुहाना बनाती है। भारत की बहुत कम नदियाँ पश्चिम की ओर बहती हैं। तो साथियों, ये थी एनसीईआरटी आधारित एमसीक्यूज भारतीय भूगोल। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही जीके जीएस क्लास के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।